उत्तराखंड रोडवेज, भरोसे का वो नाम जिस पर हर दिन हजारों यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने का भरोसा करते हैं। देहरादून से दिल्ली, हल्द्वानी से कश्मीरी गेट तक ये बसें सिर्फ सफर नहीं करती, ये घर और शहर को जोड़ती है। लेकिन अब यही रोडवेज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला सफर तय करना आसान नहीं दिख रहा। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहर बन चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और इसका सीधा असर अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों पर पड़ने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि अब राजधानी की सीमाओं में सिर्फ BS6 और CNG बसें ही चलेंगी। यानी अगर आपकी बस साधारण डीजल की है तो माफ कीजिए, दिल्ली अब उस बस का रास्ता नहीं देखना चाहती। उत्तराखंड परिवहन निगम की बात करें तो दिल्ली रूट पर रोज करीब 400 बसें चलती हैं। इनमें साधारण CNG और वॉल्वो BS6 सब शामिल हैं। लेकिन अगर दिल्ली ने रोक लगा दी, सिर्फ 150 CNG और 9 वॉल्वो BS6 बसें ही दौड़ पाएंगी, बाकी सारी डिपो में खड़ी रह जाएंगी। यानी अब रोडवेज की कमाई पर भी ब्रेक लगने वाला है। दिल्ली रूट से हर दिन तकरीबन 72 लाख रुपए की आय होती है और अगर साधारण बसें रुक गई तो यह आय 60% तक घट सकती है। यानी करोड़ों का घाटा और यात्रियों की भारी परेशानी। दिल्ली सरकार पहले भी राज्यों को चेतावनी दे चुकी है, BS6 और CNG बसें भेजो वरना एंट्री बंद होगी। 2 बार डेडलाइन बढ़ी, लेकिन अब धुएं और पटाखों के जहर ने हालात बिगाड़ दिए। हल्द्वानी से रवाना हुई बसों को दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर बसों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सख्ती से जांच हो रही है। हल्द्वानी डिपो के RAM संजय पांडे कहते हैं, हमारी सभी बसों के दस्तावेज पूरे हैं, लेकिन दिल्ली में चेकिंग बहुत सख्त हो गई है। अगर किसी गाड़ी का सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। अब बड़ा सवाल ये नहीं कि बसें चलेंगी या नहीं, सवाल ये है कि कितनी देर तक चल पाएंगी। क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ा तो दिल्ली सरकार किसी भी दिन पुरानी बसों पर अस्थायी प्रतिबंध लागू कर सकती है। देहरादून ISBT से रोजाना 100 बसें दिल्ली के लिए रवाना होती हैं, 18 वॉल्वो, 40 CNG और बाकी साधारण। अगर प्रतिबंध लगा तो सिर्फ आधी बसें ही दिल्ली तक पहुंच पाएंगी। यानी बाकी यात्रियों को इंतजार करना होगा और रोडवेज को झेलना होगा भारी आर्थिक नुकसान। रोडवेज ने अलग अलग समय पर कई नई बसें खरीदी, लेकिन उनमें ज्यादातर बसें पहाड़ी रूटों के लिए थी। दिल्ली रूट जो रोडवेज की रीढ़ है, वहीं पर BS6 और इलेक्ट्रिक बसों की कमी सबसे ज्यादा है और अब वही कमी सबसे बड़ा संकट बनकर सामने खड़ी है। ये खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये कहानी उन लोगों की है जो रोज इन बसों से सफर करते हैं। देहरादून के वो युवा जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, हरिद्वार की वो महिलाएं जो अस्पताल जाने के लिए बस पर निर्भर है, या वो परिवार जो त्योहारों पर अपने बच्चों से मिलने निकलते हैं। अगर ये बसें बंद हुई तो उनके सफर की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, शायद कोई समझ भी न पाए। दिल्ली सरकार ने 2026 तक की अनुमति दी है अन्य बसों के संचालन की, लेकिन अगर हवा साफ नहीं हुई तो फिलहाल सिर्फ CNG और BS6 बसों को ही चलने की मंजूरी मिलेगी। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि उनकी सभी बसों के कागज पूरे हैं, लेकिन प्रदूषण की ये सख्ती अब दिल्ली के मूड पर डिपेंड है। भाई दूज के बाद दिल्ली रूट पर भारी भीड़ है। हल्द्वानी डिपो से गुरुवार को 23 बसें अतिरिक्त भेजी गई, लेकिन अगर प्रतिबंध सख्त हुआ तो यही भीड़ बस स्टैंड पर लौट जाएगी और इंतजार बढ़ेगा। उत्तराखंड रोडवेज का ये सफर अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पहिया दिल्ली की हवा पर टिका है। अगर हवा सुधरी तो रफ्तार जारी रहेगी, लेकिन अगर हालात और बिगड़े तो शायद रोडवेज को खुद रुकना पड़े। अब सवाल आपके लिए, क्या दिल्ली की हवा को बचाने के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसें कुर्बान हो जाएं? क्या उत्तराखंड सरकार को अब बसों में निवेश बढ़ाना चाहिए, या फिर दिल्ली को राज्य के सार्वजनिक परिवहन को लेकर कुछ राहत देनी चाहिए? अगर आप भी दिल्ली और उत्तराखंड के बीच सफर करते हैं तो ये खबर आपके सफर से जुड़ी है। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि रोडवेज को अब अपनी बसों को BS6 और इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलने का वक्त आ गया है। और हाँ, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती है उत्तराखंड की हर धड़कन से जुड़ी सच्ची कहानियां असली अंदाज में।